ईरानी हमले का नया वीडियो। इजरायली डिफेंस सिस्टम धमाके से तबाह। टारगेट इजराइल के 7 शहर, 30 मिसाइलों से ईरान का प्रहार। ईरान के स्ट्रेटेजिक सेंटर पर इजराइल की काउंटर स्ट्राइक, मिसाइल से किया पिन पॉइंट अटैक। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध 8वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन 7वां दिन ईरान के नाम रहा, जिसने इजराइल को पूरी तरह दहला कर रख दिया। एक और ईरान ने इजराइल के 7 शहरों को निशाना बनाते हुए करीब 30 मिसाइलें दागी, तो दूसरी ओर इजराइल ने जवाबी हमला करते हुए ईरान के स्ट्रेटेजिक सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ईरानी हमले की हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने एक साथ 30 मिसाइलें दागी, जिनका टारगेट था इजराइल के 7 प्रमुख शहर। इस हमले में इजराइल का एक अहम डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो गया है। ईरान का दावा है कि हमला उसके ऊपर हुए इजरायली स्ट्राइक का करारा जवाब है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जो अब तक हमलों को हवा में ही रोक रहा था, इस बार चूक गया। एक मिसाइल सीधे डिफेंस सिस्टम को लगी और वहां जबरदस्त धमाका हुआ। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के 7वें दिन ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले किए। इस हमले में सबसे बड़ा झटका बीरशेवा शहर के सोरोका अस्पताल को लगा, जिसे ईरानी मिसाइल ने निशाना बनाया। इस हमले के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे और कई मरीजों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ईरान ने हमला उस जवाब में किया जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने अरक को निशाना बनाया था। सोरोका अस्पताल पर मिसाइल गिरने से इमारत को भारी नुकसान हुआ है और अस्पताल की सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। ईरान ने सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि तेल अवीव के रमतगन इलाके में मौजूद स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले के बाद इमारत में जबरदस्त आग लग गई। इसके अलावा तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में भी ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया, जिससे आम लोगों के बीच खौफ फैल गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जानबूझकर आम लोगों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा और ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि इजराइल के पास दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईरान की मिसाइल रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। युद्ध के जानकारों का कहना है कि अब इजराइल और ईरान की जंग की दिशा 2 चीजें ही तय करेंगी। पहली ये कि इजराइल के पास कितने मिसाइल इंटरसेप्टर बचे हैं, तो दूसरी ये कि ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें कितनी बाकी हैं। अगर इनमें से किसी का स्टॉक खत्म हुआ तो उस देश की स्थिति कमजोर हो जाएगी। ईरान की रणनीति देखें तो उसके असली हथियार अभी बाकी हैं। ईरान ने अभी तक सिर्फ अपने कुछ हथियार ही इस्तेमाल किए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास अभी भी 3 बेहद खतरनाक हथियार बाकी हैं। फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल, अरश आत्मघाती ड्रोन जो 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। कहा जा रहा है कि ये वो हथियार हैं जिनके दम पर ईरान के नेता अयतुल्लाह खामेनेई किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों को लगा था कि ईरान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन इस हफ्ते भर में उसने साबित कर दिया है कि वो लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है।